तीखी इसलिए है कि जो नहीं करने योग्य है और जो उसमें लगे हुए हैं उनके लिए वह बात तीखी है, और जो करने योग्य है, जो उसे करने की भावना करते हैं, उनके लिए वह बात उत्तम है। धन्य है परम बीतरागी निर्ग्रंथ संत, जो निर्ग्रंथ मार्ग के पथिकों के लिए निरंतर संभालते रहते हैं। आचार्य भगवान योगिंदु देव यहां गाथा 52 में कहते हैं, धंधई पड़ियौ सयल जगी णबि अपाहु मुणंती, तही कारण ए जीव फुडो णहुणे बाणु लहंती। सब लोग संसार में अपने अपने धंधे में फंसे हुए और अपनी आत्मा को नहीं पहचानते। निश्चय से इसी कारण वे जीव निर्वाण को नहीं पाते, यह स्पष्ट है। यह जीव अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए निरंतर उद्यम करता रहता है। प्राणों की रक्षा करने के लिए जो बाहरी द्रव्य है, उस बाह्य द्रव्य की इच्छा करता है, क्योंकि यह जो अपने 10 प्राण हैं, इन 10 प्राणों की रक्षा में बाह्य द्रव्य निमित्त बनता है। परंतु द्रव्य प्राणों से प्राप्त हुआ जीवन कोई जीवन नहीं। जीवन तो आत्माश्रित शाश्वत अविनाशी है, पर द्रव्य प्राणों से प्राप्त होने वाले जीवन की व्यवस्था करते करते चिंतन की इतनी अव्यवस्था हो चुकी है कि अब इस जीव को अपने अविनाशी जीवन की खबर ही नहीं आती, स्मरण ही नहीं होता, विचार ही नहीं आता। आचार्य देव कह रहे हैं कि संसार में सभी लोग अपने अपने धंधे में फंसे हुए हैं। जो परिवारी जन हैं, उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है, तो वो परिवार की पूर्ति के लिए कोई ना कोई व्यापार धंधा अपनाते हैं। गृहस्थों के जीवन में व्यापार धंधा आवश्यक होता है, पर उस आवश्यकता को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दिया जाए कि हम अपने ही हित को विस्मृत कर दें, भूल जाएं। व्यापार हो, धंधा हो, पर उसमें भी अपना आत्म कल्याण कैसे हो, यह विचार आवश्यक होता है। व्यापार धंधा 2 प्रकार से होता है, एक तो नीति न्याय से और एक अनीति अन्याय से।
नीति न्याय से जो व्यापार धंधा होता है उसमें जीव आसक्ति से घिरा हुआ नहीं होता, पर अनीति अन्याय से जो व्यापार धंधा होता है उसमें जीव आसक्ति से घिरा हुआ करता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यापार जीव के अहित का कारण नहीं है, आवश्यकता जीव के अहित का कारण नहीं है, अपितु आसक्ति जीव के अहित का कारण है। गृहस्थ जीवन में रहने वाले, परिवार की चिंता करने वाले अपने व्यापार को न्याय नीति से करें और अपना थोड़ा सा समय अपने आत्मचिंतन, आत्मकल्याण, अपने श्रावक के कर्तव्य, इनके लिए भी निश्चित करें। यह कार्य प्रथम है। ध्यान रखना, हम सब निर्वाण पथ के पथिक हैं। एकमात्र मुक्तिपुरी को जाने के लिए ही हम इस पर्याय में उपस्थित हुए हैं। हाँ जी, हाँ, नीति और न्याय से व्यापार क्या होता है, अनीति और अन्याय से व्यापार क्या होता है। क्या नाम है आपका? दीपक जी। एक वह व्यक्ति होता है जो कोई भी व्यापार कर रहा है और उसने विचार कर लिया कि मुझे अपने व्यापार में इतना लाभ लेना है, ठीक है ना, निश्चित कर दिया कि मैं इतने % लाभ लूंगा अपने व्यापार में। अब चाहे छोटा बच्चा आ जाए, ना समझ बच्चा आ जाए, चाहे युवा आ जाए, चाहे प्रौढ़ आ जाए, चाहे वृद्ध आ जाए, कोई भी आ जाए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। एक वह होता है कि जो व्यापार कर रहा है पर उसके लाभ लेने का कोई % निश्चित नहीं। वो सोचता है कि जो जितना दे जाए, जिसको जितना मैं फंसा लूं उतना ही उत्तम है। ध्यान रखना, एक बात विचार करना, ये व्यवहार यदि आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? हम अपने साथ स्वयं उस चीज को अनुभव करके देखें कि अगर आपको कोई व्यापार में जिस तरह जितना आपसे ले सके और आप उसे दे आए, बाद में आपको पता चले, आपको कैसा महसूस होगा? आप उसे सही कहेंगे कि गलत कहेंगे? वो गलत है, तुम सही हो ना। विचार करना, वो गलत है, तुम्हारे साथ गलत हो गया। उसने दूसरे को इतने में दिया, मुझको इतने में दिया, ये ठीक नहीं किया उसने हमारे साथ। अच्छा, तो आप ही ऐसा करते हो तब आप सही हो क्या? आप गलत नहीं हो क्या? ये आपकी नीति है, ये आपका न्याय है। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति नीति न्याय से व्यापार करता है वो 1% जो भी % उसका है उसने निश्चित कर दिया। कोई आया, उसे नहीं जमा, उसने कह दिया कोई बात नहीं, आपको जहां उचित लगे आप वहां चले जाइए, आप वहां से ले लीजिए, मेरा आपसे कोई राग द्वेष नहीं है। हाँ, आपको जब अनुकूल लगे तो आ जाना।
और आप अगर अपना परसेंटेज अपने पड़ोसियों से थोड़ा सा कम रखते हैं तो आपको लाभ ज्यादा होगा। लगेगा ऐसा कि मुझे तो कम मिल रहा है, अन्य लोगों को ज्यादा मिल रहा है, पर जब कोई भी ग्राहक ये देखेगा कि आपके यहां परसेंट कम है, आपके यहां वस्तु कम दाम में मिल रही है और सामने वाले के यहां ज्यादा में मिल रही है, तो अपने आप धीरे 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 आपके ग्राहक बिल्कुल फिक्स होते चले जाएंगे। फिर तो ये समझ लीजिए कि आप अगर प्रवचन भी सुनने बैठे होंगे दीपक भैया, तो ये समझ लो कि आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे आपके ग्राहक कि वो आ जाएंगे तो सेठ जी से ले लेंगे। हमने विजयनगर में चातुर्मास किया था राजस्थान में, तो वहां एक पास में एक कोठिया ग्राम था। वहां के एक जैन विद्वान थे, पंडित जी थे वो। वैसे पंडित जी लोग ऐसे कम ही मिलते हैं, पर कभी कभी कोई बिरले जीव होते भी हैं। तो उनका माने उनका तो नहीं, उनके पिताजी का ये नियम था कि बस मैं इतना ही परसेंट लूंगा और अपने सुबह प्रातः काल आते थे, जन्मदेव की पूजा आराधन, फिर अपना स्वाध्याय, फिर अपने घर गए सो निश्चिंता पूर्वक निराकुलता पूर्वक अपना भोजन, पश्चात अपनी दुकान पर उपस्थित होते थे। तो और शाम को जैसे उनके 5 साढ़े 5 बजते थे तो अपनी दुकान बंद करी तो अपने घर चले आते थे। पर इतने समय में उनके ये समझ लीजिएगा कि ग्राहक उनका इंतजार करते रहते थे और उतने समय में ही उनकी इतनी अच्छी ग्राहकी हो जाती थी कि वो अपने आप में पूर्ण थी। है? हाँ, हीरालाल जी साहब होंगे, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये तुम उसी तरफ के तो हो, कोठी के हो? अच्छा, देखो भाई कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ जो भी हो, पर देखो जिस व्यक्ति के अंदर नीति न्याय है बंधो, उसके उस सदाचार की चर्चा साधुओं के मुख से भी हो जाया करती है। और आज इन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा जब ये आज ये बात सुन रहे होंगे हमारे मुख से, है ना? नीति न्याय के अंतर्गत व्यापार भी ऐसा करना चाहिए जिसमें हिंसा ज्यादा ना हो और अपना व्यापार सहजता से अपने हित के लिए होना चाहिए, है ना? तो कहा जाता है ना कि व्यापार में हिंसा क्षम्य है, पर हिंसा का व्यापार क्षम्य नहीं है। तो कोई भी व्यापार ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें अपन ने जान लिया कि इसमें बहुत हिंसा है, तो नहीं मुझे नहीं करना। देख तेरा पुण्य का उदय होगा तो तू कोई भी व्यापार करेगा, मिट्टी भी बेचेगा ना तो सोना बन जाएगी, ध्यान रख ले। और अगर तेरे पाप कर्म का उदय आ गया है तो तू सोना भी बेचेगा तो भी मिट्टी हो जाएगा। इसलिए हमें व्यापार में न्याय नीति का भी विचार विवेक करना चाहिए। जो भी आपके पास धन आया उसका उपयोग हमें अब किस तरह से करना है, इस बात का भी विचार होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आया हुआ धन अपना किसी अन्याय अनीति हिंसा के कार्य में लग जाए। एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास धन था और सोचते थे कि मेरा धन कोई उधारी पे ले ले तो और मेरा धन बढ़ेगा, ऐसा उनका चिंतन रहा करता था। एक दिन एक धीवर उनके दुकान पर आया, उनके पास आया और बोला, सेठ जी आप हमारे लिए इतने इतने रुपए दे दीजिए और हमारी ये वस्तु आप गिरवी रख लीजिए, मैं आपका पैसा जब लौटा दूंगा तो अपनी वस्तु ले जाऊंगा।
वह धीवर को बिना विचारे सेठ जी ने पैसे दे दिए और उसका जो भी आभूषण आदि था वो गिरवी रख लिया। वो तो था जाति का धीवर। उसने वह पैसा ले जा करके जाल खरीदा और जाल खरीद करके अब वह उससे मछलियां पकड़ने लगा और धीरे धीरे वह तो मछली का व्यापार करते करते पैसा कमाने लगा, पर इधर सेठ जी का जो धन था, व्यापार था, वह धीरे धीरे डाउन होने लगा और उनका धीरे धीरे धन नष्ट होने लगा। अब ऐसा होते होते समय बीतता गया। अब तो सेठ जी के पास ये स्थिति आ गई कि सेठ जी को खुद ही अपने परिवार के संचालन के लिए अपने पास जो आभूषण आदि थे वे दूसरों के जगह घर पर गिरवी रखने की नौबत आ गई। एक दिन एक निर्ग्रंथ मुनिराज उसको मिले और वह उनके चरणों में बैठ करके अपना रोना रोने लगा। कहने लगा, गुरुदेव, मेरा तो पता नहीं कैसा दुर्भाग्य आ गया है कि मैं इतना धनवान था और आज मेरा धन पता नहीं कहां नष्ट होता चला जा रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बंधो, ध्यान रखना, इस धन का कभी विश्वास मत करना। ये धन रखा रखा भी अंतर्धान हो जाता है, यानी अपने आप कहां चला जाता है पता नहीं चलता।